नमस्ते। मेरा प्रश्न यह है कि माया आत्मा से अधिक शक्तिशाली क्यों लगती है? वो हमें उसकी तरफ ज़्यादा क्यों खींचती है? इसके लिए मेरे लिए। ये आत्मा कह रही है कि माया ज्यादा शक्तिशाली है। आत्मा कह रही है। यही है उत्तर। आपका घर है, आप उस घर की रानी हो सकते हो। अब है वहां पे चीजें जो आपको सचमुच चाहिए। हम्म। और आप की कुछ अभी गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, वो आपके घर की बनावट और रख रखाव में भी दिखाई देती हैं। तो आप अपना घर छोड़ के बाहर निकल पड़ो कि नहीं, इस घर में तो मुझे जलील किया जाता है, गंदगी चारों तरफ पड़ी रहती है मुझे अपमानित करने के लिए। भले ही वो गंदगी हमारे अपने गंदे होने का प्रमाण हो। हमारे ही घर है तो गंदगी पड़ी है, तो और कहाँ से आ गई? अब बाहर निकल पड़े। घर में थे तो सब कुछ बढ़िया, दरवाजे भी बंद हैं, सुरक्षा भी है, सब कुछ है, अपना कद है रानी की तरह। बाहर निकल पड़े, 1 डेढ़ महीने का मरियल पिल्ला उसने दौड़ा लिया। फिर आप पूछें कि ये मरियल पिल्ला इतना ताकतवर क्यों हो जाता है? मैं पूछूंगा किसके लिए? जो घर में है, या जो घर को ठुकरा करके भटकते दर बदर फिरते? कुछ हो नहीं जाता है। इतनी बार बोला है, सब कुछ चुनाव है। आपके शब्दों के चयन में ये भाव है कि चीजें आपसे बाहर हैं। आपके शब्दों का चयन ही द्वैतात्मक है। आप दो वास्तविकताओं को मान्यता दे रही हैं, एक मैं और एक बाहर है कुछ जो हो जाता है मुझसे स्वतंत्र, मुझसे अलग, मुझसे इंडिपेंडेंट। तो दो सत्य बना दिए आपने। मैं हूं एक, और एक जो बाहर की घटना है वो नहीं। नहीं, जो आपको बाहर होता दिख रहा है वो आपका चुनाव है, वो आपसे अलग नहीं है। माया अगर आपको हावी होती दिख रही है तो वो कोई ऑब्जेक्टिव इवेंट नहीं है, वो कोई वस्तुगत घटना नहीं है, वो आपका चुनाव है। तो बताइए, आप 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 गई, आप कुर्ता खरीदने की दुकान पर गई और आपने ये लाल वाला खरीदा। फिर आप मुझसे पूछें कि लाल वाला कुर्ता हरे वाले से ज्यादा आकर्षक क्यों हो जाता है, तो मैं क्या जवाब दूं? क्या लाल कुर्ते और हरे कुर्ते के पास चेतना है? क्या वो आपस में होड़ कर सकते हैं? क्या मैंने चुना? न लाल कुर्ते और हरे कुर्ते से कोई उत्तर मिलेगा, न मुझसे कोई उत्तर मिलेगा। चुनाव करने वाला तो एक ही है, कौन? पर कैसा बेबूझ सवाल है, मैं क्या जवाब दूं? लाल कुर्ता हरे कुर्ते से ज्यादा आकर्षक क्यों हो जाता है? कुछ नहीं हो जाता है, आपने चुना है। आपकी मर्जी, आपने चुना है, कुछ नहीं हो जाता है। विपरीत परिस्थितियों में मैं इतनी कमजोर क्यों हो जाती हूं? कुछ नहीं हो जाता है, आपने चुना है। आपने चुना है, मत चुनो। हाँ, इतना जरूर है कि आपने इतनी ज्यादा बार चुना है कि अब चुनना नहीं पड़ता। जैसे सिस्टम में, आपके लैपटॉप्स वगैरह में होता है ना, जब वो शुरू शुरू में आते हैं तो बात बात में आपसे इनपुट मांगते हैं कि ये चाहिए, कि ये चाहिए, कि ये चाहिए। और 10-15 दिन बाद वो जब देख लेते हैं कि आप कौन सी चीज बार बार चुनते हो, तो वो उनकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। फिर वो आपसे पूछते भी नहीं कि ये चुनना है कि नहीं चुनना है, फिर वो अपने आप होता है। कोई अच्छा लैपटॉप हो, उसमें आप एक
खास लेवल हो ब्राइटनेस की, आप बार बार उसको ही चुनते हो, तो उसके भीतर बैठा हुआ है सिस्टम जो रीड कर लेगा कि ये बार बार 7/10 ब्राइटनेस को चुनते हैं। तो 8-10 दिन बाद ऐसा होगा कि आप लैपटॉप खोलेंगे और आप पाएंगे कि वो अपने आप ही 7/10 पे सेट है। कई बार तो एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें लिखा रहता है डू नॉट आस्क मी अगेन, आप उसको भी टिक कर देते हो। उसको टिक करके आपने खुद अपने चुनने का अधिकार छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया ना। और फिर आप कहते हो बट आई हैव नो चॉइस। नो, यू हैव चॉइस, यू हैव फॉरफीटेड इट, बट स्टिल इट रिमेन्स। सेटिंग्स में जाओ, इसी को कहते हैं अपने भीतर प्रवेश करना। अपने भीतर जाओ, तुम पाओगे कि सिस्टम ने जो डिफॉल्ट सेटिंग्स पकड़ ली हैं उनको अभी भी बदला जा सकता है, अभी भी बदला जा सकता है। आपने एक खास तरह का कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया, वही कीबोर्ड बार बार आएगा, जबकि कीबोर्ड 5 और तरीके के भी हो सकते हैं। लैंग्वेज से लेकर फॉन्ट तक और फॉन्ट साइज तक सब कुछ चुना किसने है? आपने। और आप भूल गए आपने चुना है, क्योंकि आपने बहुत बार चुन लिया है, अब चुनने की जरूरत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी आपके चुनने का अधिकार छीना जा सकता है। जिस दिन आप कह दो मैं ऊब गई, इन सेटिंग्स के साथ तो मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, थोड़ा भीतर घुसना पड़ेगा, थोड़ा समय लगाना पड़ेगा और बदल दोगे। श्रम की बात है, आलस बस ज्यादा हो जाता है। और कई ऐसी खतरनाक ऐप्स होती हैं, उदाहरण के लिए, कि जिसमें आपने एक बार बोल दिया अलाउ नोटिफिकेशंस, उसके बाद आप उसका नोटिफिकेशन बंद भी करना चाहो तो बाय डिजाइन आपको ऐसी ऐसी गलियों से गुजरना पड़ेगा भीतर जाकर, तब जाके उसका नोटिफिकेशन ऑफ होगा। कर लो उतनी मेहनत भाई। मैंने गलत आइडिया तो नहीं दे दिया लोगों को? मुश्किल होगा, लेकिन असंभव कभी नहीं होता है। तो मैं क्या जवाब दूं इस सवाल का कि मेरे फोन में इतना बड़ा बड़ा फॉन्ट क्यों आता है? क्यों आता है? नहीं, पर मैंने तो नहीं चुना, मैं तो खोलती हूं आ जाता है। क्या जवाब दूं? तुमने पहले चुना और बहुत समय तक तुम उसी चुनाव को दोहराते रहे हो। अब तुम्हारे सिस्टम ने उस चुनाव को पकड़ लिया है और डिफॉल्ट बना दिया है, तो वही बार बार होता है। तो अगर बुरा लग रहा है तो बदलो, किसी और से बोल के क्या होगा? किसी और से बोल के क्या होगा? आपको मालूम है एक ही ब्रांड का, आप कह दो अब फोन बेकार हो गया, फोन ही बेकार है, फोन ही बेकार है, आप नया फोन ले आओ और उसी ब्रांड का अगर ले आए, आप जब उसमें से उसमें अपना सब ट्रांसफर करते हो तो वो आपकी पुरानी प्रेफरेंसेस भी ट्रांसफर कर लेता है। जाके पैसा खर्च करके 50,000 लाख रुपया खर्च करके नया फोन ले आए, बोले पुराना वाला सस्ता था, बात नहीं बनती, कम से कम लाख का हो। क्या होगा? उसमें भी उतना ही बड़ा फॉन्ट दिखाई देगा। क्योंकि भीतर से तो उसने वही सब उठा लिया जो पहले भीतर था। अब क्या करें? हम्म? मेरी ना इसमें बड़ी गंदी गंदी तस्वीर है मेरे वाले फोन में। मैं जब कॉलेज में था तो मेरी रैगिंग करी गई थी और रैगिंग वाली फोटो खींच के मेरे ही फोन से खींच के इसमें सेव कर दी गई थी। अच्छा, तो बोले नहीं वो फोटो ना बार बार आ जाती है, ये दिखा देता है सेम डे 10 years बैक। अरे बड़ा धक्का सा लगता है, दर्द होता है। अच्छा, तो क्या करना है? बोले नहीं, फोन ले आऊंगा दूसरा। फोन ले आए, सारा डेटा उसमें ट्रांसफर कर दिया। पहले इतनी बड़ी स्क्रीन थी, अब इतनी बड़ी स्क्रीन का लाए। पहले जो नहीं भी दिखता था फोटो में, अब वो भी दिख रहा है।
फोन बदलो नहीं, फोन के भीतर घुस जाओ और डिलीट कर दो। डिलीट करो। थैंक सिस्टम्स कॉन्फ़िगर्ड होते हैं इस बात के लिए भी कि उनकी सेटिंग ऑल्टर करो, तो रेजिस्ट करते हैं। बीच में ही आपको इधर उधर कर देंगे कि प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाए। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा सिस्टम ये क्या कर रहा है हमारे बावजूद। हमें नहीं पता होता कि हमने कुछ क्यों बोल दिया। आपको कैसे पता मैं रुक रहा हूं? और ये इतना अच्छा जीवंत प्रयोग है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। सुपर इंटेलिजेंस पर मैंने एक बार बात करी थी। जानते हो यही होता है। सिस्टम आप सोचते हो आप बना रहे हो अपनी चॉइसेस से, कुछ समय बाद वो सिस्टम अपने आप सेंटिएंट हो जाता है। वो आपको दरकिनार करके खुद आपके बिहाफ पर एक्ट करना शुरू कर देता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिस्टम ने चॉइस कर ली आपके नाम पर। अभी वैसे ही था, सिस्टम बोल पड़ा, आप नहीं बोले हो, सिस्टम बोल पड़ा। क्योंकि सिस्टम तो अपनी रक्षा करेगा ना। ये जो हो रहा है ये सिस्टम पर आघात है, अंदरूनी जो व्यवस्था है। अब वो किसी और के सामने होती तो कहती गलत बोल रहा हो, तुम्हारी बात सुननी नहीं है। मेरे सामने तो बोलेगी बहुत बढ़िया बात बोली, धन्यवाद, आपकी बात सुन। पर दोनों ही स्थितियों में उद्देश्य एक ही है, क्या? बात आगे बढ़ने न पाए। अभी शत शत नमन से मुझे समस्या हो जाती है। ये ऐसा सा है जैसे मैं तुम्हारी लंबाई तुम्हें पूरा नापे ले रहा हूं, उसके लिए जरूरी है कि तन के खड़े हो, और मेरा काम खराब करने के लिए फट से सर झुका दो, शत शत नमन। ये शत शत नमन करके बच रहे हो नपे जाने से। ना झुकाओ सर तो नाप लूं तुमको। मैं संवेदना रखता हूं, आप जहां से पूछ रही हैं मैं समझ रहा हूं कि अब तो ऐसा लगता है कि सिस्टम में जैसे कोई विकल्प बचा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं विकल्प है। हाँ, सिस्टम ने उसको बड़ी चालाकी से छुपा दिया है या थोड़ा इनएक्सेसिबल बना दिया है। आपके साथ हुआ है कि अंदर कोई फीचर है उसको एक्सेस करना मुश्किल हुआ है? 15-20 मिनट लग जाते हैं कई बार खोजने में कि ये काम मुझे करना है, करूं कैसे? और उतना वक्त हमारे पास होता नहीं। तो हम कहते हैं अच्छा कल कर लूंगा, समय निकाल के। वो कल करते करते 2 साल 4 साल बीत जाते हैं, और जैसा सिस्टम सेट है वैसे ही चलता रहता है। ये चालाकी होती है। ठीक वैसे जैसे आपके पास एक संदेश आया था ना, कि माया कभी ये नहीं कहेगी कि गीता छोड़ दो, वो बस ये कहेगी कि रजिस्ट्रेशन टाल दो, टाल दो। पर वो टालते 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 टालते, ठीक वैसे ही जो भीतरी व्यवस्था है वो अपने बदलाव को कठिन बना लेती है ताकि आप बदलाव को टाल दें, और टालते टालते जीवन बीत जाता है, कभी भी बदलाव आने नहीं पाता। जो लोग धुन के पक्के हैं जानती हैं, वो ये तक थोड़ा थोड़ा याद कर पाते हैं कि मेरे व्यवहार की जो वर्तमान व्यवस्था है वो मोटे तौर पर मैंने कब सोखी थी। क्योंकि आप पैदा तो ऐसे नहीं हुए थे ना। आप कह रहे हैं माया हावी हो जाती है सच की अपेक्षा। आप पैदा ऐसे हुए हो जरूरी नहीं है। आपका जो भी अभी व्यवहार है, आप जिस तरीके से चलते हैं, सदा से तो ऐसे नहीं थे ना। मैं कह रहा हूं जो धुन के पक्के लोग होते हैं
वो जोर डालकर, जरूरी नहीं है कि याद आ जाए, और कुछ कुछ याद भी आने लग जाता है। ये घटना हुई थी और इस घटना के बाद मेरे सिस्टम ने ये डिफॉल्ट सेटिंग पकड़ ली, ये याद तक आ जाता है। बहुत पुरानी बात होगी, बचपन की 3 साल की तो नहीं याद आएगी, पर जवानी की बात है या हाल की 5-10 साल की बात है तो वो याद भी आ जाता है। इस दिन के बाद से मेरा चेहरा ही बदल गया, इस दिन के बाद से मेरा पूरा सिस्टम ही अलग तरह का हो गया। और ये मैंने स्वीकार किया था। अगर मैंने स्वीकार किया है तो मैं अस्वीकार भी कर सकती हूं ना। वेदांत इसीलिए आपके सशक्तिकरण का दर्शन है। वो नहीं कहता कि प्रार्थना करो कोई आसमानी ताकत आके जिंदगी बदल देगी। वो एक शब्द पकड़ता है, चुनाव। कहता है तुम्हारे ही चुनाव से तुम्हारी दुर्गति हुई है और तुम्हारा ही चुनाव तुम्हारा कल्याण करेगा। कोई बाहरी ताकत आकर के तुम्हारा उद्धार नहीं करने वाली। किसी ने तुम्हें परेशान करने की साजिश रची ही नहीं है, तो कोई फिर तुमको बचाएगा भी कैसे? तुम्हारा जो कुछ भी है वो बस तुमसे है। ये कितनी ज्यादा एम्पावरिंग बात है ना, नहीं है? और इसीलिए वेदांत बहुत प्रचलित नहीं हो पाया। ज्यादातर लोगों में इतना प्यार नहीं होता कि इतनी ताकत अपने दिल में रख पाए। ज्यादातर लोगों को अपनी लाचारगी, बेचारगी ज्यादा पसंद होती है। ये भी उनका निर्णय ही होता है। गलत निर्णय मत करो। वेदांत कुछ सिखाता है और सिखाने के बाद बस वो आग्रह करता है, यहां तक कह सकते हो कि प्रार्थना करता है। कहता बता दिया, लेकिन ये भी बता दिया कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, जो करना है तुम्हें ही करना है, तो हम बस आग्रह कर सकते हैं कि सही निर्णय करो। और अगर नहीं करोगे सही निर्णय तो हम कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि काश तुम कर लेते सही। तो जिन लोगों को धर्म का वो स्वरूप पसंद है जिसमें कोई आकाशीय शक्ति आकर के ऊपर से उपहार आप पर बरसा देती है, या कम से कम आशीर्वाद, वेदांत उनके पल्ले ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि सब हमें ही करना है, तो फिर हाथ किसके आगे जोड़ें? फिर क्या जरूरत है पूजा प्रार्थना भजन आरती की? उनके देखे धर्म है ही इसीलिए कि हमें ना करना पड़े, दूसरा कर दे, और दूसरा भी क्या कर दे? जो हम चाहते हैं। तो पहली बात तो दूसरा करे, तो दूसरी बात करे वो जो। अब जब दूसरे पे छोड़ रहे हो, या तो फिर छोड़ दो कि क्या रहेगा, क्या तो वो कहेगा मुझे जो करना हो तो मैं कर ही रहा हूं, तो प्रार्थना क्यों करने आए हो? अगर दूसरे को ही करना है तो दूसरा तो वो फिर कर ही रहा है जो वो करता है, तुम उसके पास क्या फरियाद लेके गए हो? फरियाद ये नहीं होती कि आप कर दीजिए, फरियाद ये होती है करिए आप, पर हमारे मुताबिक। ये है लोक धर्म। बड़े पप्पा कर देंगे और वैसा कर देंगे जैसा हम चाहते हैं। वेदांत कहता है बड़े पप्पा हैं और यही है, और जो तुम छोटा झुन्नू बन के घूम रहे हो ये माया है, तुम वो हो नहीं, तुम ही बड़े पप्पा हो। बड़े पप्पा को खोजने में भूल नहीं है, वही फकीर वाली बात। तुम बस उनको गलत जगह खोज रहे हो, वो वहां नहीं। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो कहीं इधर उधर आसमान में, यहाँ वहां, पहाड़ में, नदी में। पागल बना रहे हो अपने आप को, यही है। तुम ही वो हो, बस तुम अपनी ही सच्चाई और अपनी ताकत के ऊपर कुंडली मार के बैठ गए हो सांप की तरह। पुराना चलता था ना, एक प्राचीन खजाना था जिसपे 7 सिरों वाला एक विशैला विषधर, मणिधर
बैठा रहता था, वही हम है। कितने सुंदर लग रहे हो। हम्म? अपने ही ऊपर बैठे हुए कुंडली मार के अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और तुर्रा ये कि इल्जाम दूसरों पर दे देते। ऐसा क्यों हो जाता है? इसमें क्या छुपी हुई है बात कि किसी और ने किया, किसी ने नहीं किया, आपका चुनाव है। अब आप थैंक यू बोल सकती हैं। अब नहीं बोलेंगी।